नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें उसने कहा है कि अगर चार लोग किसी कार्यस्थल पर बैठ करके कार्य कर रहे हो, यानी कोई कंपनी है या कोई जैसे कोई वर्क प्लेस है जहाँ पर चार लोग बैठ करके काम करते हैं और चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ऐसी जगह पर किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो जाता है और कोई इंसान एक दूसरे को गाली दे देता है, तो कार्यस्थल पर इस तरह से गाली देना और झगड़ना तो एक अलग चीज़ है, वो अपने आप में क्राइम है। लेकिन अगर कार्यस्थल पर किसी छोटी छोटी बात को लेकर के किसी को गाली देना, ये कोई क्राइम नहीं है या फिर कोई बदतमीज़ी करता है, तो ये कोई अपराध नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया है कार्यस्थल को लेकर के, और ये डिसीजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आए दिन ऐसा देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज हो जाती है और लोग बाग एक दूसरे से बदतमीज़ी करते हैं, और सिर्फ गाली गलौज करने के बेस पर ही लोग एक दूसरे पर एफआईआर वगैरह कर देते हैं और इससे बात जो है आगे तक बढ़ जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ज़्यादा अहम फैसला है जो कि आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। पहले बात करें खबर की, तो खबर है वर्क प्लेस पर गाली गलौज बदतमीजी कोई अपराध नहीं है, जाने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। यानी ये एक खबर है जिसके चलते ये टॉपिक चर्चा में आया है। चलिए इस पूरी खबर को प्रमुख बिंदुओं और बिंदुवार समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ की ओर से डांट फटकार को जानबूझकर किया गया अपमान नहीं माना जा सकता जिसमें आपराधिक कार्रवाई की ज़रूरत हो। यानी अगर तुमसे कोई सीनियर है और तुम्हारे उसने उसने तुमसे कुछ कह दिया, यानी तुम्हारे जो तुम जिस तरह से तुम काम कर रहे हो और तुम्हारे काम पर आकर के तुम्हारे कार्यशैली पर आकर के उसने कुछ तुमसे कह दिया या कुछ गाली गलौज कर दी या बुरा बोल दिया, बदतमीजी कर दी, तो ये कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसमें आपराधिक कार्रवाई की आवश्यकता हो। और साथ ही ये भी कहा कि ऐसे मामलों में व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने की अनुमति देने के नतीजे बुरे साबित हो सकते हैं और इससे कार्यस्थल पर आवश्यक अनुशासनात्मक माहौल बिगड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह से छोटी छोटी बातों पर अगर कोई सीनियर कुछ कह देता है और इस तरह से अगर छोटी छोटी बातों पर जो है आपराधिक आरोप लगाए और कार्रवाई की, तो इससे कहीं ना कहीं कार्यस्थल की और माहौल बिगड़ेगा, वहाँ का अनुशासन जो था वो खराब होगा और इससे कहीं ना कहीं इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि महज गाली गलौज, अशिष्टता, बेरुखी या बदतमीजी आईपीसी की धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान नहीं मानी जाएगी। यानी अगर कोई आपके साथ महज अगर कोई गाली गलौज करता है या फिर अशिष्टता करता है, बदतमीजी करता है, तो ये आईपीसी की जो सेक्शन है 504, जिसके तहत ये बताया गया है कि अगर कोई गाली गलौज करता है तो वो अपराध है, और अगर कोई जानबूझकर आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा है तो वो अपराध नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी हाल ही में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजीव मेहता की पीठ ने ऐसा कहा। और ये धारा शांति भंग करने से भी जुड़ी है। आईपीसी की धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। यानी अगर कोई आप कार्यस्थल पर हर कोई अच्छे से काम कर रहा है, ऐसी जगह पर आकर के कोई इंसान अगर गाली गलौज करता है, जानबूझकर गाली गलौज करता है जिससे शांति भंग होती है और माहौल बिगड़ता है, उस स्थिति में 504 लगाया जा सकता है। और ये आईपीसी ये सेक्शन है वो उसी से संबंधित है। जुलाई 2024 से इस धारा का स्थान भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 352 ने ले लिया है, और जिसके स्थान पर अपराध में 2 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। यानी अगर ऐसा कोई अपराध करता है या जानबूझकर गाली गलौज करता है, शांति भंग करता है, तो जो आईपीसी थी उसकी जगह पर बीएनएसएस आ गई है, और बीएनएसएस में इस सेक्शन की जगह ले ली है सेक्शन 352 ने। और सेक्शन 352 के अंतर्गत जो कारावास है यानी अपराध का कारावास है वो 2 वर्ष तक का प्रावधान है। शीर्ष अदालत ने यह फैसला बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के राष्ट्रीय संस्थान के कार्यवाहक निदेशक के विरुद्ध 2022 के आपराधिक मामले को खारिज करते हुए सुनाया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक पहला कोई मुकदमा चल रहा होगा उस पर सुनवाई करते हुए ऐसा फैसला सुनाया है।
उन पर एक सहायक प्रोफेसर का अपमान करने का आरोप लगाया गया था। यानी कहा गया था कि उसने कि अपने किसी सहायक प्रोफेसर का अपमान किया था और इस वजह से उस पर यह कार्रवाई की गई थी। अब क्यों पड़ी डांट और कर दिया केस, यानी डांट क्यों पड़ी और कैसा केस कर दिया था जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा जो है उद्दंड झेलना पड़ा। तो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कार्यवाहक निदेशक ने अन्य कर्मचारियों के समक्ष उसे डांटा था और फटकार लगाई थी क्योंकि उसने उसके विरुद्ध उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। यानी जिस शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी ना, वो शिकायतकर्ता कोई कर्मचारी था और उसका जो सहायक निदेशक था यानी जो अपर अधिकारी था, उसने उस पर फटकार लगाई थी, उसे डांटा था। और वजह सिर्फ इतनी थी कि छोटे उस कर्मचारी ने उसके बड़े अधिकारियों से शिकायत की थी और इस वजह से उसे डांटा गया था। और साथ ही में यह आरोप भी लगाया था कि सहायक निदेशक संस्थान में पर्याप्त पीपीआई किट उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं, जिससे कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा हो गया है। यानी जो कर्मचारी था वो उसने कहा था कि जिस निदेशन कार्यालय में, जिस कार्यालय में और जिस संस्थान में वो कार्य कर रहा था, उस कार्यालय में, उस संस्थान में पीपीआई जो किट होती है जिससे पूरा बॉडी ढक जाता है, उस किट को वो उपलब्ध कराने में विफल रहे थे। यानी वहाँ पर उतनी ज़्यादा किट नहीं थी और उसे किट की ज़रूरत थी और इसी वजह से जो है प्रोफेसर ने उस पर फटकार वगैरह लाई थी। तो कर्मचारी का कहना था कि जो निदेशक था उसने उसे पीपीआई किट उपलब्ध नहीं कराई थी और इससे कहीं ना कहीं जो भयानक बीमारियां होती हैं, जो संक्रामक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां फैलने का खतरा जो है बढ़ गया था। इस वजह से उसने उच्चाधिकारियों को उसकी शिकायत की थी और इसी बात पर आकर के उसके सहायक निदेशक ने, उसके बड़े अधिकारी ने उस पर डांट लगाई थी। और शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को अपने फैसले में कहा कि आरोप पत्र एवं उसके साथ दिए गए दस्तावेजों के आरोप काल्पनिक प्रतीत होते हैं और उन्हें आईपीसी की धारा 269 लापरवाही पूर्ण जिससे खतरनाक बीमारी फैल सकती है, वह धारा 270 जानलेवा बीमारी फैलाने का दुर्भावनापूर्वक कार्य के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यानी जिस तरह से आरोप लगाए गए थे सहायक निदेशक पर, वो आईपीसी की जो सेक्शन है 269 लापरवाही पूर्वक किसी खतरनाक बीमारी को पनाह देना यानी फैलाने की कोशिश करना और सेक्शन 270 जानलेवा बीमारी फैलाने का दुर्भावनापूर्वक कार्य करना, ऐसे जो है जो सेक्शन है उसके लिए पर्याप्त नहीं है। जो आरोप उसकी तरफ से लगाए गए थे, जो जिस कर्मचारी ने ऐसे आरोप लगाए थे, ये इन सेक्शन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्याप्त नहीं थे और इसीलिए आईपीसी की सेक्शन 504 यानी 504 के तहत वरिष्ठ की फटकार को जानबूझकर अपमान नहीं माना जा सकता, बशर्ते यह फटकार कार्यस्थल से संबंधित मामलों और अनुशासन व कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित हो। यानी ये जो फटकार लगाई है, अब यानी सीनियर ने जो फटकार लगाई थी, वो फटकार सिर्फ और सिर्फ उसके कार्यस्थल के अनुशासन, कर्तव्यों का निर्वहन और कार्यस्थल के से संबंधित मामलों से ही होनी चाहिए। मतलब किसी ऐसे मामले से नहीं होनी चाहिए जिससे उसका मानहानि हो और उसको जो है चोट पहुँचे। ये जो बताया गया था जिस वजह से जो है कोई कार्रवाई नहीं की, सेक्शन 504 के तहत भी कोई कार्रवाई नहीं की और जो भी सेक्शन लगाए थे, जिस कर्मचारी ने ये सेक्शन लगवाए थे उस सेक्शन के अंतर्गत जो कोई कार्रवाई नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फटकार लगाई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कार्यस्थल से संबंधित होनी चाहिए, तभी ये जो सेक्शन है वो पूरी तरह से काम नहीं करेगी। और अगर फटकार या दुर्भावनापूर्वक जो है गाली गलौज करना ऐसा बगैर कार्यस्थल से संबंधित हो, यानी कार्यस्थल से उसका कोई लेना देना ना हो, तो ऐसी स्थिति में जो है 504 लगाई जा सकती है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा कि अगर कार्यस्थल पर कोई गाली गलौज करता है या कोई सीनियर आपसे कुछ कहता है तो ये कोई अपराध नहीं है और ना ही ऐसी स्थिति में सीनियर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।